दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज बांग्लादेश से आ रहा है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश और यूएस दो डिफेंस अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके द्वारा यूएस को बांग्लादेश में अपने शिप्स डिप्लॉय करने का राइट्स मिलेगा और इसके सिवा उसके प्लेन्स भी वहां पर लैंड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में देखें तो ये न्यूज बताया जा रहा है कि चाइना के तरफ टिल्टेड है, चाइना पे पैनी नजर रखने के लिए है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, जियोपॉलिटिक्स में इट्स ऑलवेज अबाउट द कैपेबिलिटी। इंटेंशन तो क्या है, कभी भी बदल जाता है। तो इसके साथ आज जो चाइना की तरफ है, क्या वो कल भारत की तरफ टिल्ट कर जाएगा? क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश अपने पोर्ट खोल रहा है यूएस वॉरशिप के लिए, चाइना यूएस प्लान्स टू डिप्लॉय वॉरशिप्स इन बांग्लादेश। इंडिया और चाइना दोनों के बेहद करीब। यहाँ पे दोस्तों सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, जो कि अगर आप देखें तो पैनी नजर रखते हैं बांग्लादेश के ऊपर, उनका कहना है कि एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट जीसोमिया और एक्सा साइन होने वाला है यूएस और बांग्लादेश के बीच में, जिसके द्वारा यूएस मिलिट्री को बांग्लादेशी फैसिलिटीज मिलेंगे और अमेरिकन वॉरशिप्स और उसके एयरक्राफ्ट बांग्लादेशी पोर्ट्स, बांग्लादेशी एयरफील्ड्स में आ सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए। जी सौमिया अग्रीमेंट के द्वारा यूएस को अधिकार मिलेगा, वहां से वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकता है बे ऑफ बंगाल में और चाइनीज एनर्जी कॉरिडोर्स के ऊपर पैरी नजर रखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग आप में से कहेंगे कि इस प्रकार का अग्रीमेंट तो कुछ हद तक यूएस इंडिया के बीच में भी है। अगर आप देखें तो जो एक्सा की बात हो रही है वही इंडिया और यूएस के बीच में लेमोआ के रूप में है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए यूएस और इंडिया का अग्रीमेंट समझ आता है, क्योंकि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल देता है। आप देख सकते हैं ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा इंडिया के साथ ऐसा अग्रीमेंट है तो समझ आता है। लेकिन बांग्लादेश इज डीप इनसाइड, तो बांग्लादेश में क्यों आखिरकार इस प्रकार का अग्रीमेंट की आवश्यकता है? तो किसके ऊपर यूएस को एक्चुअली नजर रखना है? क्या इंडिया को भी बॉक्स करने की स्ट्रेटेजी बन रही है? क्या ये 20 साल बाद भारत के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है? बेहद आवश्यक है इस पर हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में मिल रही है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 में है। लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। कुछ बैचेस अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, कुछ और नए आने वाले हैं। तो अभी आप जुड़ेंगे तो टाइमली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जरा यूएस बांग्लादेश अग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स दो फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं। एक है जीसोमिया, दूसरा है एक्सा। इसके द्वारा यूएस वॉरशिप्स को और उसके एयरक्राफ्ट को बांग्लादेशी पोर्ट्स में एक्सेस मिलेगा। वैसे तो म्यूचुअल है, लेकिन प्राइमरीली यूएस को बेनिफिट होगा, जिसके द्वारा बांग्लादेशी शिप तो यूएस नहीं जाएंगे या यूएस बेस में रिपेयर करने के लिए नहीं जाएंगे। तो प्राइमरीली यहाँ पे जिन पोर्ट्स की बात हो रही है, एक चिटागोंग है और दूसरा मातरबारी है, जो कि जापान के असिस्टेंस से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों चट्टोग्राम है और यहाँ पे मातरबारी है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आपको देखने मिल रहा है, जिसके ऊपर यूएस की पकड़ होगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस शिप्स उन पोर्ट्स में लग सकते हैं। वैसे ही यूएस के जो जहाज हैं, प्लेन्स हैं, वो एयरफील्ड्स वहां पर जो हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, रीसप्लाई के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके द्वारा यूएस बांग्लादेश जो डिफेंस अग्रीमेंट है वो जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। कारण इसके पीछे क्या है? जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया था उसके अंतर्गत बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगाए थे, बदले में जो कंसेशन दिया वो टाइड है इस प्रकार के अग्रीमेंट्स के साथ। कुछ ऐसा ही हमने इंडोनेशिया के साथ भी देखा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट देखें तो पहला इसमें एक्सा है। एक्सा दोस्तों म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, फ्यूल, फूड, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस यूएस फोर्सेस को मिलेगा बांग्लादेशी फैसिलिटीज में, जिसके द्वारा क्या है, जो यूएस के प्लेन्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको खाना वापस लोड करना है, फ्यूल रिफ्यूलिंग करनी है या अन्य किसी काम के लिए वहां पे इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स रिपेयर वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों दूसरा जी सौमिया है। इसके द्वारा क्या है, जो क्लासिफाइड इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बांग्लादेश और यूएस कर सकते हैं। तो एक बार ये अग्रीमेंट साइन किया तो जी सौमिया के द्वारा दोस्तों काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से जी सौमिया
कुछ इसी प्रकार से अगर आप देखें तो साउथ कोरिया यूएस के बीच में साइन किया गया है, तो उसके द्वारा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो भी इंटेलिजेंस मिलता है वो शेयर करता है, उसके रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट से जो भी इंटेलिजेंस मिल रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल रहा है साउथ कोरिया को, वो भी जापान के साथ शेयर किया जाता है। बदले में जापान के पास जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस होता है वो साउथ कोरिया के साथ शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से एंटी सबमरीन इंटेलिजेंस मिल रहा है, वो भी शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है इस पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी वो अब यूएस के पास आने लगेगा। मत भूलिएगा दोस्तों, यहीं पे सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिस लोकेशन की यहाँ बात हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं मातरबारी जहाँ पे है, चट्टोग्राम जहाँ पर है, तो उसी के पास में यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड की बात हो रही थी, थोड़ी ही दूरी पर है। उसी जगह पे ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो फोकस होने वाला है इंटेलिजेंस शेयरिंग का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने अब तक रेजिस्ट किया था यूएस के साथ इसी प्रकार के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। शेख हसीना ने कुछ इस तरफ इशारा भी किया था। कारण था, उनका कहना था कि इंडिया और चाइना दोनों की सेंसिटिविटीज थी। अब चाइना को मेन बांग्लादेश को नाराज नहीं करना था, 70% आर्म सप्लायर है, बीआरआई इन्वेस्टर है। पोस्ट हसीना गवर्नमेंट अगर आप देखें तो अलाइनमेंट तेजी से हुई है और उसके बाद ट्रंप ने अपने टैरिफ्स के साथ इसको मिक्स कर दिया, जिसके द्वारा आप देखें तो 9 फरवरी 2026 को अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड साइन होता है बांग्लादेश और यूएस के बीच में। और उसी में अगर आप देखें तो यूनुस जाते जाते ये भी लिख के जाते हैं, हाँ हमारे ऊपर टैरिफ कम कीजिए, बदले में आपको जो इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह करनी है वो आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो ये प्राइमरीली एम्ड एट चाइना है। वैसे तो अगर आप देखें तो यूएस और इंडिया के बीच में भी इस प्रकार के अग्रीमेंट्स हैं। जी सौमिया 2002 में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए हमने साइन किया था। लेमोआ अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश के साथ एक्सा साइन होने वाला है वही कस्टमाइज्ड वर्जन है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज के लिए इंडिया और यूएस के बीच में। कॉम कासा हमने साइन किया था, जिसके द्वारा ये जो एडवांस्ड आप अगर देखें तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के वेपन्स हैं, जैसे कि ये बोइंग P-8I टाइप पोसाइडन है जो सबमरीन हंटर है, वैसे ही आप देखें तो C-17, C-130J, P-8I एयरक्राफ्ट, तो यूएस ऑरिजिन डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें इंटरऑपरेबिलिटी हो सके ताकि हम भी इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली हमको इसका एक्सेस मिला, इसको हम परचेज कर सके, खरीद सके और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वैसे ही बेका हमने किया, जिसके द्वारा जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेजरी भी हम शेयर करते हैं। अब दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जाएगा, अगर यूएस के पास इस प्रकार का अग्रीमेंट ऑलरेडी है इंडिया के साथ, वो भी मेन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो फिर बांग्लादेश की क्या आवश्यकता यहां पर हो रही है? तो दोस्तों आपको पहली बात यहां पे जानना होगी कि ये यूएस जो कर रहा है डुप्लीकेशन नहीं कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल लेवरेज पा रहा है। ये जिस इलाके में है, जैसा आपने देखा जहां पे आप देख रहे हैं इसको, यहां पे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होने वाली है चट्टोग्राम में और इस पूरे के पूरे इलाके में, तो वहां पे उस इलाके से बहुत करीब है म्यांमार का रखाइन कोस्ट, जहां से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है और क्योक्फ्यू ऑयल पोर्ट पाइपलाइन भी जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्योक्फ्यू ऑयल पोर्ट पाइपलाइन है, यहाँ पे क्योक्फ्यू देख रहे हैं, यहाँ पे चाइना ने ऑयल और गैस पाइपलाइन दोनों ही बिल्ड किया है, जिसके द्वारा चाइना की जो निर्भरता है मलक्का पे उसको कुछ वो कट डाउन करता है और इस तरीके से यहाँ पे ऑयल और गैस लोड करके बिना मलक्का गए डायरेक्टली चाइना वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इस वजह से यहां पे बांग्लादेश में इस इलाके में जब वो इंटेलिजेंस सपोर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। बेसिकली अगर आप देखें तो यूएस मलक्का डिलेमा चाइना के लिए बढ़ा रहा है इसके द्वारा, कि जो चाइना ने दूसरा रास्ता बनाया है मलक्का को बाईपास करने का, उसके ऊपर भी अपनी नजर वो पैनी कर रहा है। दूसरी बात दोस्तों, ये ग्लोबल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भले ना हो, लेकिन यहां पे यूएस एक्सेस होता है तो ये उसके लिए एक लिली पैड का काम करेगा, जिसके द्वारा वो चाइनीज जितने भी ओवरलैंड एनर्जी रूट्स आसपास से जा रहे हैं उसके ऊपर पैनी नजर रखेगा, सर्वेलेंस करेगा। मलक्का रूट्स बाईपास करना चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा। यूएस नेवी ऑपरेशन इसके सिवा केवल और केवल इंडियन असिस्टेंस पे अब निर्भर नहीं करेगी। बांग्लादेश उसके लिए एक दूसरा पोल बन के यहां पे उभरेगा जो कि उसको समवॉट हेल्प कर सकता है इसके लिए। और डीगो गार्सिया पे भी निर्भरता एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली इस प्रकार के इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों वो कहीं ना कहीं हेज कर रहा है कि कल को यदि इंडिया चाइना के दबाव में आके बोल दे कि नहीं नहीं तुम्हारा वॉर तुम लड़ो, वैसे भी यूएस हम देख ही रहे हैं क्या कर रहा है, तो इसमें वो बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना सकता है। तो एग्जैक्टली ये गेम यहाँ पे यूएस खेलता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या इंडिया के लिए ये चिंता की बात है? देखिए दोस्तों, इस वक्त अगर आप इंटेंशन देखें तो वो चाइना सेंट्रिक है, लेकिन कैपेबिलिटीज तो बन गए ना। एक बार कैपेबिलिटीज बन गए फिर तो इंटेंशन का क्या है, कभी भी बदल जाता है। आज जो चाइना के लिए इस्तेमाल हो रहा है कल वो इंडिया के लिए हो सकता है। यूएस का जो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है वो देखे तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, पोर्ट लॉजिस्टिक्स, ये सब दोस्तों बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखें तो आज चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं,
कल हो सकता है ये, अगर भारत ज्यादा इंडिपेंडेंट रीजनल प्राइमेसी फोकस करे, जिसमें हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और जोर शोर से आगे बढ़ाएं, इंडियन ओशन में डोमिनेंस एक्सर्ट करें, रिड्यूस्ड यूएस अलाइनमेंट करें कि यूएस की बात उतना ना सुने, तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के खिलाफ भी सर्वेलेंस कर सकते हैं। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो भारत के ऊपर दबाव बनाने का काम हो सकता है, क्योंकि मत भूलिए ये जो है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल लगा हुआ, टेरिटरी से लगा हुआ इलाका है, और हमारे बांग्लादेश में अगर इसको एक्सेस मिल रहा है तो केवल यही नहीं, कल को बाकी बेसिस में भी मिलेगा। मत भूलिए एयर एसेट्स की भी बात हो रही है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी तो एयर एसेट्स की भी होगी, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेके बाकी जगहों पे भी अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना सकता है। दूसरी बात यह हो रही है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जो इंडिया का बैकयार्ड है वो यूएस इन्फ्लुएंस में जा रहा है। बांग्लादेश इंडिया का बैकयार्ड है, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। तीन तरफ से भारत से घिरा है, चौथे तरफ से बे ऑफ बंगाल है जहां पे भारत की नेवी खड़ी है। तो देखा जाए तो बांग्लादेश एक आइलैंड है जो कि चारों तरफ से भारत से ही घिरा है, टेक्निकली नहीं लेकिन हाँ रियलिटीज कुछ वैसी ही हैं। तो उसमें यूएस एंटर कर रहा है, यूएस नेवल एक्सेस, एयर एक्सेस, तो इससे दोस्तों इंडिया के वल्नरेबल बॉर्डर्स पे यूएस की भी अब नजर होगी। तो इंडिया के ऑपरेशंस को वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है यदि कल को हम एक यूएस के चैलेंजर बन के उभरेंगे। मत भूलिएगा जियोपॉलिटिकल गेम 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं खेला जाता है, ये आने वाले 50 साल को ध्यान में रख के खेला जाता है। तो कुछ लग रहा है मानो जैसे यूएस उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी देश नहीं चाहेगा कि, एटलीस्ट यूएस कभी नहीं चाहेगा कि एक रीजनल पावर, एक रीजनल हेजिमन वहां पे बन के उभरे। यदि इंडियन ओशन पे इंडिया का डोमिनेंस होगा तो इंडिया एक रीजनल हेजिमन बन जाएगा। दुनिया में इस वक्त बस और बस एक ही रीजनल हेजिमन है, वो यूएस है। अब कई लोग चाइना को भी बोलते हैं, चाइना भी टेक्निकली अब तक हेजिमन नहीं बन पाया है, क्योंकि ईस्ट एशिया में यूएस प्रेजेंस बहुत मजबूत है। तो वैसे ही इंडिया भी यदि कट डाउन करके रखा जाए साउथ एशिया में और भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भारत के चैलेंजर्स हों, एक्सटर्नल पावर्स यहां पे खेल रहे हों, तो इंडिया को कट डाउन करना आसान होगा। तो ये यूएस के लिए लॉन्ग टर्म गेम होने वाला है, जब उसको लगेगा कि भारत भी एक यूएस का कॉम्पिटिटर बन के उभर रहा है। और ये ज्यादा दिन दूर की बात भी नहीं है, 2026 चल रहा है, 2046 2050 आते आते आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, कुछ वैसे ही जैसे आज चाइना यूएस में आप देख रहे हैं। तो यूएस उस टाइम के गेम के हिसाब से आप देखें तो अभी से इंडिया को बॉक्स करना भी शुरू कर रहा है। तो जरूरी है हम उस दृष्टिकोण से भी इस पूरे न्यूज को देखें। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा।